लाइव हो गए क्या? रिकॉर्ड भी हो रहा है? हाँ, ठीक है, चलिए। हेलो 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 डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आ गए आप लोग? चलिए, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया है क्या? एक बार बताइए जरा सा, साउंड क्लियर है माय डियर? साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है? ठीक है, ओके। आपको भी गुड मॉर्निंग। बताइए, साउंड क्लियर है? खाली इतना बताइए हमें। यस, साउंड क्लियर ना? चलिए, ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, कल जो क्लास कराए थे वो देख लिए ना? ठीक है, ओके ओके डियर। कल जो क्लास करवाए थे वो देख लिए ना? ठीक है, ओके ओके। हेलो हेलो हेलो, चलिए। देखिए, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? हम 1 मिनट के लिए बाहर चले गए थे, थोड़ा सा मतलब कोई बुला लिए थे। देखिए, मैथ का क्लास। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो हम बोले हैं क्या, जो क्लास हम कल करवाए थे वो देख लिए ना? देखिए, आपको सीक्वेंस हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। हमेशा सीक्वेंस में, क्योंकि इसमें से कैसे कैसे पढ़ाना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, वो सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। बस आपको खाली क्लास में आना है और पढ़ना है। आप सीक्वेंस डिसाइड आप मत करिएगा, समझ गए बातों को? सब कुछ को डिसाइड हम करेंगे, बस आपको खाली जैसे जैसे हम फ्रेम में कहेंगे चलने के लिए, वैसे वैसे आपको चलना है। समझ गए बातों को? चलिए, जैसे कि कल हम जितना भी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी होता है और उसे जितना भी क्वेश्चन आ सकता है और पहले आया है, वो सारा कुछ करवा दिए, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में गया था और उसको आपको देखना ही है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न वहां से बनता है। आज जो हम करेंगे वो डाइजेशन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ये 2-3 पार्ट में आएगा। जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। सर, नोट्स बनाएंगे क्या? देखिए, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो नोट्स बना सकते, नहीं तो हम एगो में 4 गो करके दे देंगे और बोर्ड पीडीएफ रिवीजन करने के लिए भी देंगे। समझ गए बातों को? या आप चाहते तो मेन मेन पॉइंट को आप लिख भी सकते, जैसे जैसे हम आपको बताते चलेंगे। बिल्कुल, चाहे आपका 8 नंबर कॉमन पेपर है, चाहे आपका पीआरटी जहां 15 से 22 नंबर तक के क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, आपको साइंस के लिए चिंता छोड़ देना। चाहे आपका कॉमन पेपर है, चाहे आपका पीआरटी है, बस जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे आपको करना है। समझ गए? क्योंकि फास्ट ट्रैक का मतलब वही है, और इसमें जो भी मिलेगा सब आपको बेस्ट एकदम चीजें मिलेगा। आपको इसके अलावा ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, बस इसको अच्छे से पढ़ लेने की जरूरत है। समझ गए बातों को? और इसीलिए इसका फीस रखा गया है 300 रुपये। इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो भी आपको कंटेंट देख करके और पढ़ करके मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लेकिन यही है कि आपको मेंटेन रखना पड़ेगा क्लास, यानी कि कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किसका? डाइजेशन का। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्या पहले कुछ खाएंगे तब ना वो डाइजेस्ट होगा? बताओ। पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद ही क्या होगा? वो आपका डाइजेस्ट होगा। समझिए बातों को, ठीक है ना? देखिए, तो कह रहा है क्या, कि जैसे कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सारा कुछ खाते हैं, और जो हमारे अंदर, जो बॉडी के अंदर सेल है, वो इतना छोटा 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 होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो रोटी तो इतना बड़ा होता है, चावल इतना बड़ा बड़ा होता है, सब्जी का इतना बड़ा बड़ा होता है। क्या वो डायरेक्ट हमारा जो सेल है, यानी कि वो उसको ले पाएगा? क्या उससे डायरेक्ट एनर्जी ले पाएगा? नहीं, कभी भी वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले पाएगा। उसको देखकर मतलब उसको बिल्कुल पीसना पड़ेगा, एकदम पूरा बारीकी बारीकी करना पड़ेगा, तब उससे वो चीजें निकाल पाएगा। हाँ, उसको ऐसे करना पड़ेगा। उस सारे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि समझिए, यानी कि भोजन का एकदम सिंपल फॉर्म करना,
एक तरीके से बोल सकते हैं कि डाइजेशन कहलाता है। देखिए, जैसे कि भोजन को ऐसे सरल पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया जिसका उपयोग शरीर यानी कि ऊर्जा, ऊतक के विकास, मरम्मत के लिए कर सकता है। अब मरम्मत लिख दिया ना, इसमें कई शब्द आ गया, समझो बातों को। जैसे कि हमारा कहीं कट फट जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी में, ठीक है ना, तो यानी कि उसको रिकवरी करने के लिए जो चीजें हम खाते हैं उसी से ना उसको एनर्जी मिल करके रिकवरी होता है। हाँ, तो शरीर की मरम्मत करने के लिए, ऊर्जा के लिए, ऊतक के विकास के लिए, इन सब के लिए भोजन क्या है आपका, आवश्यक है। अब देखिए, जैसे कि इनको देख रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, क्या ये सब जितना भी चीज है इसी से हमें ऊर्जा मिलता है? हाँ, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। कई सारे इसमें ऐसे फूड है जिससे हमें यानी कि फैट भी मिलता है। कई सारे ऐसे फूड है जिससे हमें प्रोटीन भी मिलता है। तो देखिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे हमें क्या मिलता है, तो डियर ग्लूकोज मिलता है। जो फैट होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब पचता है यानी कि एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तब हमको क्या मिलता है, उससे ग्लूकोज मिलता है। जो हमारे सेल है उसको क्या मिलता है, ग्लूकोज यानी कि एनर्जी मिलता है। कैसे? जब कार्बोहाइड्रेट पूरे अच्छी तरह से पच जाता है तब, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाता है, तब उसे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। जो फैट होता है इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या होता है, फैटी एसिड। और जब प्रोटीन पच जाता है तो उससे हमें जो मिलता है यानी कि लास्ट इसका पार्ट जो होता है क्या होता है आपका, एमिनो एसिड होता है। तो आप याद रख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फैट से फैटी एसिड, और प्रोटीन का जो लास्ट पार्ट होगा यानी कि जो सिंपलेस्ट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, एमिनो एसिड कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो इतना बड़ा बड़ा चीज है इसको हम पीस पीस करके छोटा छोटा बना करके तब उससे एनर्जी लेते हैं। और कोई चीज पहले से ही बहुत ज्यादा छोटा है तो क्या उसको पचाने की जरूरत है? नहीं ना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इतना छोटा सा गेट है, ये समझिए बातों को। अगर इतना छोटा सा गेट है, ठीक, अब इससे मान लीजिए कोई कौन सा चीज पास कर सकता है। मान लो कि अगर इतना मोटा कोई चीज है तो पास कर जाएगा, हाँ। क्या ये इतना मोटा होगा तो पास करेगा? नहीं। इतना मोटा होगा तो पहले हमको इसको तोड़ना पड़ेगा तब इससे पास करेगा, लेकिन ये ऑलरेडी इतना छोटा है तो डायरेक्ट चला जाएगा। उसी तरह से कुछ ऐसे भी चीज होता है जो डायरेक्ट वो मतलब उससे एनर्जी मिल जाता है, उसको हमें पचाने की जरूरत नहीं होता है। तो देखो, ये सब पाचन का भाग नहीं होता, समझो। देखो, जैसे विटामिन, मिनरल्स, जल, आप जल भी लिख सकते हैं, विटामिन, मिनरल, जल्स, शरीर में पाचन नहीं होता है इसका, ये शरीर में पचता नहीं है, ये पहले से ही सूक्ष्म होता है। अतः इसे विभाजन करने की कोई और फर्दर जरूरत नहीं है, इसको विभाजन करने की जरूरत नहीं है। तब पूछा जाता है शरीर में आपका यानी किसका पाचन नहीं होता है, तब विटामिन का पाचन नहीं होता, मिनरल्स का नहीं होता, जल का पाचन नहीं होता। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पहले पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे कि देखिए, उदाहरण के लिए दूध में उपस्थित आपका कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है, क्या इसको अलग से पचाने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको हमारा बॉडी डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए, जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा ना तुरंत बोलिएगा, मैं उसको रिपीट करके आपको समझा दूंगा। और डेली 8 बजे जुड़ना भी है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जैसे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ आता है, हमारे मुंह यानी कि माउथ के अंदर जाता है। और पाचन की क्रिया का शुरुआत जो होता है वो माउथ से होता है। यानी कि आपका पाचन, पाचन का शुरुआत कह सकते हैं, शुरुआत आपका कहाँ से होता है, तो यही माउथ से होता है, यहीं से आपका शुरू हो जाता है, जैसे हम उसको चबाना शुरू करते हैं। अगला देखिए आपका एसोफेगस है, इसको हम फूड पाइप या भोजन नली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, और इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, यानी कि फूड पाइप भी इसको हम कहते हैं। अब इससे नीचे देखो, इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन ये रोल निभाता है इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि सहारा तो कर रहा है ना भोजन को नीचे जाने के लिए। आवाज स्लो आ रहा है? बाकी लोग भी बताइए तो, साउंड क्लियर है कि नहीं है? साउंड क्लियर है? बाकी लोग एक बार मेंशन करिए जल्दी से, साउंड क्लियर है? बोलिए, क्योंकि आवाज स्लो है। ठीक है, आप ही का कमेंट है ना, खाली आवाज स्लो है। बाकी लोग भी तो बताइए, इतने सारे लोग जुड़े हैं, बाकी लोग भी तो बता दो। चलो बताओ जल्दी से। देखिए, तो यानी कि इसको फूड पाइप, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें जो है आपका भोजन का पाचन नहीं होता, पूछा जाता है, यानी कि भोजन का आपका पाचन, पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन आपका नहीं होता है। समझ के बातों को? उसके बाद यहां से भोजन कहाँ आता है, डायरेक्ट आपका, यस सर क्लियर है, ठीक है ना। देखिए,
इसके बाद कहाँ आता है भोजन? आपका पीठ के अंदर। अब इस पीठ के अंदर इसका 3 भाग होता है, आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। माइक सही से, ये ठीक है, ये सर ठीक है, चलिए। माइक बिल्कुल सही से लगा है, कहाँ दिक्कत है माइक में? माइक तो बहुत अच्छा से लगा है, साउंड पूरा क्लियर है ना? रुको मेरे खुद के मोबाइल में चेक करने दो। प्रिंस जी एक बार चेक करिए तो साउंड क्लियर है। एक बार चेक करिए, कर लिए? देखिए ना, ओपन वीडियो ओपन होगा। है क्लियर? वीडियो ओपन होगा, वीडियो ओपन है, देखिए ना। है क्लियर है? चलिए देखिए, देखिए अगर साउंड क्लियर है तो क्लास चलने दीजिए अच्छे से, ठीक है ना? ठीक है, और थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है ना तो कंटिन्यूटी टूटने लगता है। देखिए तो क्या होता है, इसमें आपका भोजन का पाचन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो यानी कि इस फूड पाइप में भोजन का पाचन नहीं। अब जब यहाँ पेट के अंदर आता है स्टोमेच, तो इसके अंदर से, यस सर साउंड क्लियर है, ठीक है। अब साउंड चलिए, अब देखिए यहां से आपका यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो उस भोजन को पाचन में भी मदद करता है, और दूसरा बात क्या, जो छोटे मोटे बैक्टीरिया चला जाता है उसको भी मार देता है। तो यहाँ इस पीठ से कौन सा एसिड निकलता है पूछा जाता है? HCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इस HCl को क्या बोलते हैं माय डियर? जो हम यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि HCl इसको क्या बोलते हैं? यानी कि हाइड्रो क्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फिर वहां से भोजन कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जहां पे उस भोजन से सब कुछ जितना मिनरल खनिज जितना कुछ है उसको क्या कर लिया जाएगा? ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। अब जो पानी वाला जो मैक्सिमम चीज होता है ना, देखिए मिनरल खनिज जितना होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, यहाँ पे किसको मैक्सिमम पानी जैसे चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ क्या आपका यानी कि पानी को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। साउंड ठीक है गुरुजी, ठीक है, ओके। आइए देखिए, अब उसी का एक यहां भी हम डायग्राम दे, देखिए अभी आप एक झलक समझिए, उसके बाद हम सब का फिर जितना क्वेश्चन आता है वो भी समझा देंगे, चिंता ना करिए। देखिए आगे है आपका, देखिए जैसे कि यहाँ पे मुंह में यहाँ पे आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये 3 टाइप के होता है, अभी हम तुरंत बताएंगे थोड़ा आगे। अब देखिए माउथ में जैसे ही भोजन डाले, यहाँ चबाएं, यहाँ से हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड से कुछ यानी कि जूस निकलेगा, ठीक है ना, और वही उसको भोजन को यानी कि एक तरीके से बोले ना कि गीला गीला बना देगा, ताकि वो भोजन नीचे अच्छे से जा सके। और इसी यानी कि फूड पाइप से भोजन नीचे जाता है, तब इस पेट के अंदर आता है, और इसका भी 3 गो पार्ट होता है, अभी तुरंत बताएंगे। देखो, और यहीं से आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिस भोजन को पाचन में, और इसमें अगर छोटे मोटे कोई बैक्टीरिया आ गया होगा तो उसको खत्म करने में भी मदद करता है। अब यहाँ देखो ये लीवर है, इस लीवर भी इस भोजन को पाचन में मदद करता है, क्योंकि यहाँ से भी एक जूस निकलता है, इसमें जाता है। फिर यहाँ गाल ब्लैडर है, देखो अब बाइल जूस जो होता है ये आपका बनता है लीवर में, लेकिन स्टोर किसके द्वारा किया जाता है? गाल ब्लैडर के द्वारा, यानी कि बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे यानी कि पहले जो पेट से भोजन निकलेगा तो इसमें जाएगा स्मॉल में, और फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, और जहां स्मॉल और लार्ज दोनों जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है। इस अपेंडिक्स को क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हम आपको बताएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि अक्कल दांत, जैसे कि विस्डम जो आपका टीथ कहते हैं वो, अपेंडिक्स, ये सब आपका क्या है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, शरीर में इसका जरूरत नहीं है। आगे देखिए आपका रेक्टम है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं रेक्टम, या इसके सबसे लास्ट पार्ट को एनस बोलते हैं, जहां से आपके शरीर में जितना कुछ आप खाए पिए, जो जरूरत का चीज था वो ऑब्जर्व हो गया, या जो डाइजेशन नहीं हुआ या वेस्टेज मटेरियल है वो इसी लार्ज इंटेस्टाइन से हो करके इस रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। तो क्या ये डायग्राम क्लियर है? क्या आपको देख करके अच्छा लग रहा है कि हाँ सर बायोलॉजी हमको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चा का जो कमेंट था, और जब भी मिलते थे या जो उसका रिक्वेस्ट था कि सर हमको बायोलॉजी नहीं समझ में, एक एक अक्षर तिनका तिनका बायोलॉजी का समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, और क्वेश्चन भी बनेगा।
ये जितना भी लिखे ना ये सारा क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। चाहे आप टीआरई के 1 उठा लीजिए, 2 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, चाहे आपका कॉमन पेपर है, चाहे पीआरटी है, कुछ भी है, साइंस का क्वेश्चन आएगा, बनेगा, टेंशन ना लेना। आगे देखो, आगे देखो, जैसे कि अब भोजन को इसका प्रोसेस भी पूछा जाता है, यानी कि स्टेप, कि भोजन हमारे शरीर में अंदर कैसे जाता है। सुनो, देखो जैसे कि मानव पाचन तंत्र की आपका यानी कि प्रक्रिया, यानी कि ह्यूमन डाइजेशन स्टेप जो है वो कौन कौन है। देखो, सबसे पहले हम यानी कि अंतर ग्रहण करते हैं, यानी कि इंजेक्शन करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम चीजों को अंदर में लेते हैं, ठीक बात है। देखिए, उसके बाद जब हम इसको लेते हैं तो यानी कि चबाते हैं तो इसका डाइजेशन यानी कि पाचन होता है। दूसरे में पाचन होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो इसको ऑब्जर्व करता है, यानी कि अवशोषण करता है, ये ब्लड के द्वारा अवशोषण किया जाता है। उसके बाद होता है स्वांगीकरण, यानी कि एसिमुलेशन, जब वो ब्लड यानी कि जो है अब वो पूरे शरीर में जो यानी कि पाचन वाला यानी कि जो ऑब्जर्वेशन किया हुआ चीज था उसको सभी सेल तक उसको फैला दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है आपका मल त्याग होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका यानी कि पाचन डाइजेशन, तीसरा आपका अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण ब्लड के द्वारा, उसके बाद उसको पूरी तरह से मतलब एक तरीके से बोलिए कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, यानी कि उससे अब एनर्जी उसको लिया जा रहा है उससे। इसी बात को हम इधर हिंदी में भी लगाए हैं और अंग्रेजी में। देखो बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म होगा जो मैं अंग्रेजी में बताऊंगा, आपको अंग्रेजी में सीखना है, हिंदी में उसको नहीं। क्यों सर ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वो टर्म डायरेक्ट अंग्रेजी में आ जाते हैं। देखो, जैसे ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये क्या है हमारा माउथ है, माउथ यानी कि मुंह है, यहाँ से भोजन जाएगा। इसके अंदर कौन कौन ग्लैंड है वो आगे हम बताएंगे। देखो, ये हम इसको क्या कहते हैं भोजन नली यानी कि फूड पाइप या इसोफेगस कहते हैं। जब इससे नीचे आता है तो ये आपका या यानी कि स्टोमक यानी कि आपका आमाशय है, पेट है, इसका 3 गो पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ जो है आपका इससे आपका क्या निकलता है, यहीं से आपका निकलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लीवर देख रहे हैं, ये लीवर से पैनक्रिएटिक जूस यानी कि पैनक्रिया से आपका पैनक्रिएटिक जूस जाता है, इस लीवर से भी इसमें जूस आता है। ये सब भोजन, ये सब मिल करके भोजन को पचाने का काम करता है। ये देख रहे पित्ताशय है जिसको हम क्या बोल रहे थे गाल ब्लेडर। यहाँ में इसमें क्या होता है कि बाइल जूस स्टोर होता है। यहाँ क्या होता है आपका पित्ताशय में कि आपका यानी कि बाइल जूस जूस स्टोर होता है, स्टोर आपका यानी कि होता है। लेकिन बाइल जूस बनता कहाँ है, लीवर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस लीवर यानी कि यकृत के अंदर क्या होता है आपका यानी कि बाइल जूस जूस आपका बनता है। बाइल जूस आपका क्या होता है आपका बनता है माय डियर, क्या होता है आपका बाइल जूस बनता है आपका, ये बाइल जूस बनता है, ठीक है। अब देखिए बड़ी आंत हो गया, पहले पहले ही जाएगा हाँ छोटी आंत में, ठीक है। अब छोटी आंत में पूरा चीज को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, जितना मिनरल खनिज विटामिन सारा कुछ को। और उसके बाद आपका ये क्या छोटी आंत फिर जुड़ा होगा किससे, आपका अपेंडिक्स के माध्यम से बड़ी आंत से जुड़ा होगा। इस बड़ी आंत में जल का ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर लिया जाता है और फिर जो चीजें बचता है रेक्टम यानी कि लास्ट पार्ट एनस के माध्यम से वो चीजें बाहर निकल जाता है, जो हमारे शरीर में डाइजेशन न हो सका। आगे बढ़े क्या, देखिए अब दूसरी बात क्या है। देखो हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो कैसे कैसे नीचे जाता है, किस किस माध्यम से, वो एक बार हम आपको क्लियर दिखा देते। देखिए कह रहा है एलिमेंट्री आपका कैनाल यानी कि आहार नाल। देखो ये आहार नाल है, यानी कि जहां से हमारा आहार नीचे जा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, आहार नाल कहते हैं। जहां से आहार नीचे जा रहा है उसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। देखो जैसे कि बक्कल कैविटी यानी कि जिसको मुख्य गुहा कहते हैं, ये वाला जो हमारा है ये बक्कल कैविटी यानी कि मुख्य गुहा कहलाता है, जो ये वाला है। उसके नीचे क्या आपका यानी कि एसोफेगस, जिसे यानी कि फूड नीचे जाता है लेकिन इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। इसमें यानी कि भोजन भोजन का पाचन आपका पाचन नहीं होता है, नहीं आपका होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। जो आपका ये पेट है यानी कि आमाशय है, इससे क्या निकलता है, यहाँ से आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो भोजन को पचाने में और बैक्टीरिया को, बिल्कुल क्वेश्चन भी करवाएंगे, हम बोले हैं ना वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको चिंता नहीं करना है, हमसे सवाल कम पूछना है, हमारे ऊपर भरोसा, और जो पढ़ा रहे उसको पढ़ना ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, यानी कि स्टोमेच यानी कि आमाशय से यहाँ से HCl निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद देखिए ये क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है, यानी कि भोजन के पाचन यानी कि पाचन में क्या करता है आपका,
तो मदद आपका करता है। भोजन के पाचन में माय डियर ये मदद करता है। अच्छा, ये छोटे मोटे बैक्टीरिया होता है उसको भी मार देता है, एकदम उसको मार पीट के खराब कर देता है। यानी कि ये क्या करता है आपका, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या करता है आपका, तो मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। उसके बाद समझिए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वही फूड, तो उसमें से मिनरल, विटामिन, खनिज सबको ऑब्जर्व करके अपने तरफ कर लिया जाता है। और उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे क्या, जितना भी चीज बढ़िया बढ़िया है सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और यहाँ किसको, पानी को ऑब्जर्व किया जाता है। और उसके बाद जो वेस्टेज मटेरियल है, देखिए यहाँ इसको रेक्टम बोलते हैं, इससे नीचे आपका एनस होता है, जिससे वो फिर से बाहर निकल जाता है। अब तो हमको लग रहा है कि मैक्सिमम बातें आपको समझ में आ, देखिए जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा, उसको भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसको ये है कि थोड़ा स्लो में क्लास देखना पड़ेगा, 2 बार क्लास देखना हो सकता है। देखिए तरह एसोसिएटेड आपका ग्लैंड, संबंधित आपका ग्रंथि है। देखिए ये जो आपका ये था, इससे भोजन आपका नीचे जा रहा था, इन सब चीजों में भोजन पच रहा था, लेकिन उससे संबंधित कुछ ग्लैंड है, ग्रंथिया है। यानी कि ग्रंथिया ग्लैंड उसके बोलते हैं जिससे कोई ना कोई जूस यानी कि चीजें निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ सलेबरी ग्लैंड, आगे अभी तुरंत दिखाएंगे। देखिए ये वाला है आपका सलेबरी ग्लैंड, मैं आगे दिखा देता हूँ। सलेबरी ग्लैंड कहाँ हुआ है, एक सेकंड दिखा, ये देखिए यहाँ आएंगे तो सलेबरी ग्लैंड बताएंगे, पूरा डायग्राम से लगा कौन बड़ा होता है, किससे ज्यादा जूस निकलता है, किससे कम जूस निकलता है, किससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप इसमें सब कुछ है, ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं। देखिए सलेबरी ग्लैंड, तो क्या इससे भी जूस निकलता है, हाँ, इससे 3 प्रकार के होता है सलेबरी ग्लैंड, ये हम आपको बताएंगे अभी। उसके बाद देखिए गैस्ट्रिक आपका यानी कि ग्लैंड, यानी कि जो अठर ग्रंथि जो है, यहाँ से आपका भी क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का, यानी कि स्राव होता है, यानी कि निकलता है, या बोल सकते कि उसमें निर्माण होकर के उसमें जो भोजन है उसके डाइजेशन के लिए वो जाता है। अगला देखिए आपका लीवर, लीवर को ऐसे अगर हमें ये पूछे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, तो ये स्किन होता है, लेकिन ये बाहरी है। इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है लीवर, ये इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्या आपका इंटरनल, इंटरनल आपका सबसे बड़ा बड़ा आपका ऑर्गन है। इंटरनल आपका ये सबसे बड़ा ऑर्गन है माय डियर, समझिए बात तो क्या है, इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन है। लेकिन सीधे पूछे सबसे बड़ा ऑर्गन, तब आपका क्या हो जाएगा, स्किन, ये लिख लीजिए। यानी कि सबसे आपका बड़ा ऑर्गन पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, स्किन बताएंगे डियर, ठीक है, यानी कि त्वचा। अच्छा, ये पैन क्रिया जो है माय डियर, ये देख रहे हैं पैन क्रिया, इसको मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे आपका एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। ये कैसे निकलता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, जस्ट वेट। देखिए यहाँ पे समझिए, आपका इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, यानी कि मिश्रित, मिश्रित ग्लैंड, ग्लैंड कहते हैं। इसको मिश्रित ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे आपका इंजाइम भी निकलता है, और दूसरा इससे यानी कि हार्मोन भी निकलता है। एक तो इंजाइम निकलता है और दूसरा हार्मोन भी निकलता है माय डियर, ठीक है। ये डायग्राम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और ये चीज़ों को भी हम आपको बता दिए। देखिए आप सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि यहाँ होता है, जहाँ से आपका सलाइवा निकलता है। कौन कौन सलाइवा निकलता है, जस्ट वेट, ठीक है। देखिए यहाँ गाल ब्लैडर के बारे में हम आपको बता दिए कि क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है, जो लीवर से आपका निकलता है, लेकिन स्टोर यहाँ पे होता है बाइल जूस, ठीक है। पैनक्रियाज से आपका पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है, ठीक है। आगे, और ये मिश्रित ग्लैंड होता है, इसमें 2 चीजें निकलता है, एक तो एंजाइम और दूसरा क्या आपका हार्मोन निकलता है, ठीक है। आगे आइए, आगे समझिए थोड़ा बातों को। अब हम बात करते हैं, क्या आप यहाँ तक मोटा मोटा चीजों को समझ गए कि हमारे शरीर में भोजन, और ये सबसे क्वेश्चन बनेगा, जितना पॉइंट लिख रहे हैं सब क्वेश्चन है, यानी कि अब ये मोटा मोटा समझिए कि हमारे शरीर में भोजन कैसे जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। अच्छा, शरीर में जो भोजन को भेजते हैं, क्या इस दांत से ऐसे चबाते हैं ना, भोजन को चबाते हैं ना जी, तो मतलब भोजन को चबाते थे, क्या दांत के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। डाइजेशन में दांत न करेंगे तो किसका करेंगे। देखिए दांत का आप समझिए, कह रहा है कि द स्टडी ऑफ
टीथ, कल आपका यानी कि डोंटोलॉजी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कल का क्लास अगर नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी बहुत शानदार तरीके से कराएं। देखो यानी क्या बोलते हैं इसको, डेंटोलॉजी बोलते हैं, यानी कि दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी कि डोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हमारे दांत के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, इजला इजला, ये वाला जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो कह रहा है कि हमारे दांत की ऊपरी सतह पर आपका मौजूद इनेमल हमारे शरीर की सबसे सख्त यानी कि मजबूत पार्ट होता है। और ये किसका बना होता है, ठीक है ना, ये किसका बना होता है जो इतना मजबूत होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। इतना दिन से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जरा हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है ना, कि दांत का एनिमल्स जो होता है किसका बना होता है, एनिमल्स आपका किसका बना होता है। मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ऑप्शन दे रहा हूँ, पहले आप बताइए, ठीक है, फिर मैं बताऊँ। देखिए अगर हम दांत को देखते देख रहे हैं कितना सुंदर सा दांत है, देखिए जरा सा, ठीक है ना। अब देखिए इतना भगवान हमें इतना अच्छा अच्छा चीज दिए हुए हैं, दांत सारा कुछ पूरा सिस्टम बना करके, फिर भी मतलब लोग का माइंड सेट होता है ना, इतना सुंदर सा चीज को भी कचरा बना, पता नहीं भर दिन का रख चबाते रहता है, जैसे कि उसमें पता नहीं क्या है, ऐसा अमृत है या क्या है। इतना सुंदर चीजों को भी ना, जो प्रकृति के द्वारा दिए उसे भी लोग खराब कर लेते हैं ना, ठीक है ना, जो पूरे जीवन के लिए है, फ्री में मिला है, लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते। इतना सा वो छोटा सा यहाँ पे सूजन हो जाएगा कुछ भी तो डॉक्टर 10,000 20,000, इतना थोड़ा सा मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है इतना पैसा मांगने लगता है, लेकिन इतना कुछ हमको फ्री में मिला है ना, इसका मतलब थोड़ा सा हमको कदर करना चाहिए हम लोग को। देखिए और गॉड को शुक्रिया करना चाहिए। देखिए तो इसमें जो दांत होता है ना हमारा, ये 4 स्टेप में बटा होता है। जिस सामने ये जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं इंसीजर। इंसीजर के बगल में होता है केनाइन, केनाइन के बगल में होता है प्रीमोलर, ओकरो आगे मोलर, और ओकरो पीछे जो निकलता है उसको कहते हैं विस्डम, यानी कि वो 18 साल के बाद निकलता है। वो था ना अकील हो गया ना, वोट खिलाने लायक हो जाएगा ना, तब जाकर के आपका दांत निकलेगा, और वो बड़ा पेन देता है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। कई बार लोग को ज्यादा दिक्कत होने लगता है तो उसको हटवा भी देता है, समझ गए बात को। देखिए तो यानी कि ई देख रहे हैं ना, ये 4 गो जो है आपका, ई है आपका इंसीजर, इस सबका कार्य भी बताएंगे अभी। देखो इंसीजर है, एकरा बगल में एक वाई साइड देख रहे हैं, ये केनाइन है, एकरा बगल में ये दू को देख रहे हैं, यह आपका प्रीमोलर, एकरा बगल में 3 को देख रहे हैं, इसको कहते हैं मोलर। और जो बच्चा होता है, देखो ये किसका दांत हो गया, तो ये हो गया वयस्क का। देखो ना 3 2 5 और 3 कितना 8, 8 8 16, ये नीचे वाला में और ऊपर वाला में भी 16, तो कितना हो जाएगा 32 को हो जाएगा। तो ये दांत किसके अंदर होता है, आपका वयस्क के अंदर होता है, ठीक है ना, यानी कि जैसे अब हम हो गए आप हो गए तो उनके अंदर। लेकिन जो छोटकिनुआ बचपन जो होता है ना, बच्चा जो होता है भुटकुन भुटकुन सब, मतलब जैसे 2-3 साल का, उसके अंदर ये सब दांत नहीं होता है। तो सर उसके अंदर क्या होता है, देखो ये दोनों गायब रहता है, बच्चा के अंदर ये नहीं होता है, बच्चा के अंदर ये नहीं होता। सर ये 3 गो होता है, नहीं, अहू में आपका 2 ही गो होता है बच्चा के अंदर, इसमें कितना होता है आपका बच्चा के अंदर, 2 ही होता है। अब समझिए बात को, ठीक है, तब क्या समझे कि इंसीजर तो ठीक है बच्चा के अंदर भी होगा, केनाइन भी होगा, तो ये देखना पन्नी पुन्नी कुछ हो लेता चीर देता है इसे, समझिए बात को। देखो तो प्री मोलर बच्चा में नहीं होता, बच्चा में नहीं होता है, नहीं आपका होता है, ये लगभग 3-4 साल तक ये नहीं रहता है। और ये मोलर जो है ये हो 2 गो रहता है, लेकिन हम लोगों में कितना है, यानी कि जैसे कि एक साइड में 2 गो रहता है तो मतलब 8 गो रहता है पूरा, लेकिन हम लोगों में कितना है, 12 है। अब आइए आगे दांत के बारे में और बताते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर हम बात करते बेबीज टीथ यानी कि शिशुओं की यानी कि दांत के बारे में, तो इसके पास 20 गो दांत होता है, और इसको बोलते हैं दूध का दांत। जैसे देखते हैं ना, मतलब कुछ होता है बचपन में मारते मारते हम दूध का दांत तोड़ देंगे, इसका मतलब क्या, ये 20 गो वाला में से तोड़ने की बात कर रहा है, वो 32 गो वाला पर अभी नहीं पहुंचा हुआ है, समझिए बातों को। तो कह रहा है दूध की दांत यानी कि प्राइमरी टीथ की बात कर रहा है। देखो शिशुओं के आपका कितना दांत होता है, आपका 20 टीथ होता है। देखिए जैसे कि हो गया आपका लोअर जॉ हो गया बच्चा का, और ये अपर वाला देखिए इन्हें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, और 10 गो इधर भी। तो सर इसमें गायब क्या है, तो भाई इसमें प्री मोलर नहीं है, और सर मोलर में भी 1 गो गायब है, ठीक है। देखिए तो जो बच्चा का होता है इंसीजर कितना हो जाएगा, टोटल 8 गो आपका, उसके बाद यानी कि केनाइन या जिसको आपका कस्पिड भी बोलते हैं ये 4 गो, और प्री मोलर 0, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और मोलर कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 8 गो हो जाएगा माई। अब समझे बात को। सर ये दंत फार्मूला क्या होता है, देखो ये दंत फार्मूला जो बच्चों के लिए होता है वो 2102 होता है। सर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंसीजर, ये केनाइन, ये आपका यानी कि प्री मोलर, और ये क्या बता रहा है आपका मोलर बता रहा है। तो सर ये 5 गो में के, हाँ तो यहाँ देखो ये नहीं चला, एक साइड के इधर
एक साइड की इधर 5 गो इधर 5 गो इधर 10 गो और 10 गो ऊपर, क्या हो गया 20 गो। समझ के बातों को देखो, जैसे यहाँ से बीच में से बांटो 2 4 5, यहाँ से बीच में से बांटो, देखो यहाँ से बांटो बीच में से, इधर 5 गो इधर भी कितना 5 गो, यहाँ भी बीच में से बांटो इधर भी 5 गो और इधर भी कितना 5 गो। अब समझे बातों को, तो यही है आपका ये तीत फार्मूला कहते हैं इसको। तो कभी तीत फार्मूला बच्चों के लिए पूछ लेगा तो ये बता देना। अब आइए हम आते हैं वयस्क के लिए, ठीक है ना, किसके लिए आते हैं वयस्क के लिए। देखो कह रहा है एडल्ट का तीत, एडल्ट का जो तीत होता है ना वो कितना होता है 32 गो, और इसको बोलते हैं परमानेंट, और इसको टेम्पररी भी बोल सकते हैं। ये 20 गो जो होता है ना, इसको दूध का दांत, प्राइमरी तीत, टेम्पररी तीत भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि टूट करके दोबारा होता है। इसको क्या बोलते हैं टेम्पोररी आपका तीत, तीत भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़े क्या, देखिए अब जो वयस्क का दांत है सुनो, एक तो होता है आपका इंसीजर, ठीक है ना, क्या होता है आपका यानी कि इंसीजर जो 8 गो होता है। दूसरा आपका केनाइन या कस्पिड होता है जो आपका 4 गो होता है। प्री मोलर होता है ये 8 गो, और मोलर जो होता है ये 12 गो। एक मतलब इसका तीत फॉर्मूला कितना होगा 21 23। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी ये क्या हो जाएगा आपका इंसीजर है, ये क्या हो जाएगा आपका केनाइन, ये क्या हो जाएगा आपका यानी कि प्री मोलर, और ये क्या हो जाएगा आपका यानी कि मोलर हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो इसमें आपका ये टोटल कितना है 8 गो, और 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। समझे बातों को। जैसे कि इसका दांत इस टाइप से होगा कुछ, आगे डायग्राम नहीं लगा, चलो आगे डायग्राम, लेकिन आप समझ जाओ ना। देखो यहाँ पे जैसे कि हाँ यही वाला था, देखो ये हो जाएगा वयस्क के लिए, इसके लिए हो जाएगा वयस्क के लिए। आगे आइए, देखो इंसीजर जो होता है ना एकदम नुकीला होता है, केनाइन भी, प्री मोलर और मोलर, इस सब के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर है। इस अंतर को अब हम आपको स्पष्ट करके बताते हैं। देखिए अब एक और आ गया क्या विस्डम, यानी कि अक्कल दांत, यानी कि अक्कल होने के बाद आता है, लगभग 18 साल के बाद आता है, एकदम यह कांत में आता है यार, बहुत दर्द कर, जैसे कि जैसे ना लोग मतलब बुजुर्ग हो जाता है कहते हैं, अरे लग रहा है कि एगो दांत जलम रहलू बउआ, देख तक कात में तनका अब बड़ा दर्द करे छू। तो ये मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का आता है घूम घूम करके, तो ये थोड़ा दर्द क्रिएट करता है। देखिए जैसे कि ई जो है ना सबसे लास्ट में आ रहा है, देख रहे हैं, और ये दर्द क्रिएट कर रहा है। देखो इधर देख रहे हो ना कि यहाँ पे मसल को ये टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, तो ज्यादा दर्द क्रिएट करता है, तो इसको लोग हटा देता है, इसी को इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। देखो जैसे मान लो कि 18 साल से पहले ही दांत नहीं था, तो क्या लोग खा पी नहीं रहा था, क्या अक्ल नहीं हुआ था, हो गया था, लेकिन इतना बाद में आया ना तो इसलिए पेन दे रहा है, इसको हटा देता है। आगे समझो, कह रहा 18 साल की उम्र के बाद आपका यानी कि निकलता है, सही बात है। इसकी संख्या आपका कितना होता है 4, देखो ना एक वाई साइड नीचे एक वाई साइड नीचे, 2 गो और 2 गो ऊपर में, तो कितना हो गया 4 गो हो गया। कह रहा है कि देखो यानी कि यह चवर्णक में आपका शामिल किया जाता है, यानी कि किस में शामिल किया जाएगा लास्ट में आपका मोलर में, ठीक है ना। तो ये आपका मोलर में, अरे इंग्लिश गड़बड़ हो गया, देखो यानी कि चवर्णक यानी कि कहाँ पाया जाता है आपका, यानी कि मोलर में पाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि मोलर के भाग होता है, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या होता है मोलर, देखो ना यहाँ पे देखो ये लास्ट क्या है मोलर, और यहीं पे तो ये होता है, ठीक है, समझो बात हो गया आपका। देखो ये मोलर में होता है, यह वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है ना, वेस्टिजियल होने की ऑब्सेसी, ठीक है ना, ऑब्सेसी अंग है, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं होता, आप इसको हटा भी सकते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो पूछा था वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे कि हम पीछे बताया अपेंडिक्स होता है, और एक ये भी होता है, यानी कि जो हमारा विस्डम टीथ होता है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन का है। आगे देखिए, अब थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंट बात जो इनसे और क्या पूछा जाता है। देखो जो इंसीजर है ना इसको स्माइली टीथ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी कि स्माइल टीथ। जैसे कि कोई भी मुस्कुराता है ना तो फिर ये अगिल के दिखाता है, कहते हैं बतीसी कर देंगे, अगिल के दिखाता है, ठीक है ना। जैसे कि इनका देखिए, ठीक है ना, ई वाला जो है ना मतलब सबसे पहले दिख रहा है, यानी कि इंसीजर है 4 गो, ठीक है ना, ठीक है ना, देखो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, देखो अब इसको यानी कि अब भोजन को काटने में, जैसे कोई भी चीज काटना तो काटने में मदद करता है भोजन को, यानी कि कटिंग ऑफ फूड होता है। दूसरा देखो, दूसरा होता है आपका केनाइन, यानी कि नुकीला होता है, ठीक है ना, और ये चीर फाड़ करने में, जैसे कि देखिए मांस खाने वाला जो जानवर होता है ना उसके अंदर ये बड़ी हावी होता है, पकड़ेगा चीर फाड़ करने में ये दांत मदद करता है। अगला क्या है आपका, यानी कि प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर क्या करता है, जैसे कोई चीज को पीसना होगा, चबाना हो, जो भूजा उजा खा इधर का, तो चबाते हो किसे चबाते हैं प्री मोलर, और ओकरे पीछे होता है क्या मोलर, और ज्यादा मिही करना है तो उसको और भीतर ले जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं तो और भीतर ले जाते थे, क्या कि इसका काम क्या होता है मोलर को, यानी कि लार में मिलाना और पीसना, और जो और भीतर जाता है ना तो जो मुंह से सलाइवा निकलता है उसको पूरा मिल जाता है, ठीक है ना, तब वो भोजन कहा जाता है।
तो क्या सबका कार्य समझ गए? स्माइल टीथ कहते हैं भोजन को काटता है, ये नुकीला होता है भोजन को चीरता है, ये आपका प्रीमोलर होता है यानी कि भोजन को पीसता है, और ये आपका मोलर होता है ये क्या करता है उसमें सलाइवा मिलाता है और ज़्यादा बढ़िया से उसको। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि जो हमारा दांत का टाइप है वो कौन-कौन है देखिए। एक होता है आपका यानी कि थियोडोंट होता है। जैसे देख लें एगो बहुत बड़ा है, एगो बहुत छोटा, तो इसको बोलते हैं थियो। एक होता है हेट्रोडोंट होता है, यानी कि जो हम लोगों को दाँत है ये सब दाँत अलग-अलग है कि नहीं? अभी ये तो पढ़ाए हैं जैसे सब अलग-अलग है, इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर, मोलर। तो ये क्या ह्यूमन बीइंग में यानी कि मानव मानव में यानी कि हम लोगों में यही दाँत होता है, ठीक। एक होता है यानी कि डाई आपका यानी कि दुई आपका बारदंती होता है, ठीक है? डाइफोडेंट होता है, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बच्चा के अंदर जो होता है इसको बोलते हैं हम क्या? यानी कि डाइफोडेंट। हाँ, देखो होमोडोंट जो होता है ना, ये आपका इसके अंदर सब दाँत बराबर होता है, ठीक है? हेटेरो में क्या होता है सब अलग-अलग होता है और होमो में सब बराबर। देखिए तो ज़रा ये मगरमच्छ का, ये सब दाँत क्या है आपका एकदम बराबर है, जीरा लेखा। बकरियों में देखिएगा तो ओकरो जीरे लेखा, लेकिन उसका कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, जिसका सब दांत बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोडोंट कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। ये सब कुछ तो बताते हैं कि मानव के अंदर जो दांत होता है कैसा होता है? हेट्रोडोंट, ठीक है ना? होमोडोंट का मतलब क्या होता है? सब दांत समान होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए। कह रहा है कि जीभ, अब दांत के बारे में पढ़ लिए और इतने सारे 32 दांत के बीच में बेचारा जीभ अकेले बैठा हुआ है, कैसे करके रहता है? कहता भाई हम तुमको स्वाद देते हैं, हमको मत मारना। कई बार अगर ये सबको गुस्सा आता है तब हम सोचते हैं अरे कोई ना कोई गलिया रहा होगा, अरे ऐसा नहीं है ना? तो गुस्सा आ गया इसलिए काट लिया। चलिए देखिए, कह रहा है कि ये आपका एक कैसा होता है? पेशी अंग होता है, इट इज आपका मस्कुलर ऑर्गेन, ठीक है। ये आपका यानी कि हायोड हड्डी से जुड़ा होता है। ये जो हमारा देख रहे हैं ना जीभ जो पूरा तो है ना, ऐसे थोड़ी कि बीच में कर है, नहीं, नहीं, ये कोनों से जुड़ा हुआ है और जिससे जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? हायोड हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोड। जैसे कि यहाँ देखिए, ई हड्डी से आपका ऊपर के जीभ जो है आपका ये जुड़ा हुआ है और स्वाद का माहिर तो यही होता है, क्योंकि यहाँ से जब नीचे निकल गया तो ई फूड नली को क्या पता क्या आया है, ठीक है ना? जो भी स्वाद लेना है वो यही सब डिसाइड करता है, ठीक है ना? देखो, जैसे इसका लंबाई लगभग कितना होता है? 10 आपका सेंटीमीटर होता है और देखो इसका कार्य पूछा जाता है। जैसे कि मान लो कि आपको स्वर एकदम खट्टा-खट्टा लग रहा है सर, तो खट्टा महसूस क्या करता है? ई बगल वाला देखो ना, ई वाला जो पार्ट होता है ना, ई आपको दिख रहा होगा शायद डायग्राम में, दिख रहा है ना? देखो, ई वाला पार्ट जो है ना, ये नींबू जैसे खट्टा है, तो ये आपका खट्टा महसूस करता है। खट्टा महसूस करता है, ये साइड वाला, ठीक है। और बीटर जैसे कि एकदम तीखा हो, जैसे मिर्ची खाएगा ना, तो यहाँ पर रखेगा तो पता नहीं चलेगा, जब उसको लेगा यहाँ जाएगा ना, पानी लाओ रे, पानी लाओ रे, तो मतलब बड़ी तीखा जो लगता है ना ये, यानी कि मिर्चा वाला, ये एकदम लास्ट यानी कि पीछे वाला पार्ट जो होता है ना, ये आपका तीखा लगता है। अच्छा, साल्टी जो लगता है यहाँ है ना, ये बिल्कुल साल्टी आपका इससे लगता है एकदम बिल्कुल, जो यहाँ निकला हुआ भाग जो ये साइड वाला, यानी कि आगे से थोड़ा नीचे रहता है, ये ऐसे साइड वाला रहता है, तो ये आपका क्या लगता है? आपका साल्टी लगता है। लेकिन स्वीट एकदम मीठा यहाँ पे रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो बिल्कुल आपका क्या लगता है? मीठा लगता है। यानी कि यहाँ रखते हैं ना, यहाँ तनका ऊपर रखते हैं तो ये मीठा लगता है। तो ऐसे बोलता है, आगे वाला पार्ट से किसका स्वाद आता है? मीठा से। पीछे वाला से आपका किसका स्वाद आता है? यानी कि बीटर, तीखा, यानी कि पीछे वाला हो जाएगा, पीछे वाला। और ये क्या हो जाएगा आपका? मीठा का स्वाद किससे हो जाएगा? मीठा आपका यानी कि आगे वाला से आता है, आगे वाला से। ये देखिए तो उमी यानी कि उमामी स्वाद, यानी कि थोड़ा कसैलापन, जैसे कि देखते हैं ना, जैसे कि आंवला-उवला को रख दो थोड़ा-सा, ठीक है ना? और उसका खाएगा तो वो अलग ही सा स्वाद आता है, ठीक है ना? तो ये जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये बीच वाला यानी कि लगभग आगे से बीच वाला पोर्शन कंसीडर करता है, तबे लगता है। सर क्वेश्चन कौन पूछा जाता है? देखो क्वेश्चन या तो पूछेगा साल्टी यानी कि जो आपका नीचे साइड वाला, या यानी कि सोर जो खट्टा होता है, ये बिल्कुल आपका ये वाला, ठीक है ना? ये वाला ये खट्टा दिखाता है। और ज़्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है कि मीठा और आपका तीखा कहाँ लगता है? तो तीखा पीछे से और मीठा कहाँ से लगता है? आपका आगे से। तीखा पीछे से और मीठा कहाँ से लगता है आपको? आगे से लगता है, ठीक है? बस ऐसे ही आप देखते रहिए, बहुत कमेंटबाजी नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है। कमेंट करने से हम डेविएट होते रहते हैं, ठीक है? जो भी प्रश्न पूछना होगा आपको लास्ट में पूछना है, बीच में खाली क्लास का मज़ा लेना है। लेकिन सुस्त मत जाना, ध्यान से देखते रहना, ठीक है? क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह से डिज़ाइन देखो। रंग अगर जीभ की बात करते हैं, एक होता है आपका यानी कि पैपिला। पैपिला का मतलब क्या? देखो जीभ के ऊपर देखना थोड़ा-थोड़ा बड़ मतलब थोड़ा-थोड़ा निकला हुआ पार्ट है। जो निकला हुआ जो होता है ना, वही स्वाद को लेता है, ठीक है? जब आप जिभिया करते हैं ना, उस समय आपको आईना में सही से दिखेगा तो दिखेगा। तो देखो यानी कि ऊपरी सतह पर कई प्रकार के यानी कि पैपिला पैपिला होता है, जो छोटे-छोटे यानी कि उभरे होते हैं, जिनमें स्वाद कलिकाएँ होता है, वही स्वाद को चूसता है यानी कि स्वाद कलिकाएँ होता है।
ठीक है ना। अभी स्वाद कलिकाएं लगभग लगभग आपका 2000 से 8000 तक होता है। अच्छा देखना ना, जैसे हम लोग का भी नया उम्र है, जैसे कि मतलब वयस्क टाइप के, मतलब अभी नया उम्र है, तो हम लोग का तरह तरह का स्वाद आता है। लेकिन जो बहुत पुराने उम्र के हो गए हैं जी, मतलब 60-70 साल के हो गए, जैसे दादा दादी या मम्मी पापा, मतलब बहुत लोग के मम्मी पापा भी ज़्यादा एज के हो गए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको दीजिएगा तो उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट का अनुभव नहीं हो पाता है। क्यों कि उनके इसमें वो एक्टिव फिर नहीं रह जाता है उतना, है ना। देखिए, तो कह रहा है पैपिला के भीतर यानी कि अंतः स्थापित स्वाद यानी कि बोध के लिए जिम्मेदार होता है ये क्या आपका, यानी कि जो स्वाद आपका कलिका होता है, ये स्वाद के लिए आपका जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो देखो, ये स्वाद यानी कि कलिकाएं लगभग कितना होता है, यानी कि 2 से 8 हजार। ये रेलवे में प्रश्न कई बार पूछा गया। आगे आपका कह रहा है कि सलेबरी ग्लैंड, अब समझो बातों को, ये सलेबरी ग्लैंड, इसमें क्या क्या प्रश्न आता है। पहली बात कि सलेबरी ग्लैंड कितने होते हैं, तो यानी कि मुख्य गुहा में 3 जोड़ा होता है, यानी कि लार ग्रंथि। सर हमको तो तीने को दिखाई दिया, अरे एक के साइड का ना दिखाई दे रहा 3 गो, तो 3 गो एन्नी है तो 3 गो एन्नू होगा ना, तो टोटल क्या होगा 6 गो। तो सलेबरी ग्लैंड कितना होता है, तो टोटल आपका 6 होता है, या इसी को 3 हम क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। 6 गो या 3 गो जोड़ा, आई साइड 3 गो, तो 3 गो कौन, देखिए आगे समझिए बातों को। देखिए कह रहा है कि आपका यानी कि कौन कौन होता है सर, तो पैरो यानी कि टीड होता है। देखो पैरोटीड इस क्या होता है कि यानी कि तीनों में सबसे बड़ी, सबसे आपका बड़ी कान के पास होता है, और इस संख्या में कितना होता है 2 होता है। तीनों में सबसे बड़ी जो होता है, देखो ये दिख रहा है आपको कि देखिए, तो तीनों में सबसे बड़ी आपको दिख रहा है कि नहीं, कान के पास है, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि पैरोटीड। देखो ये भी पूछा जाता है कि सैलिवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा कौन होता है, तो आपको हम यहाँ दिखा भी दिए हैं और लिख भी दिए, सबसे आपका बड़ा ये होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 और बच गया है, क्या बच गया, यानी कि सब लिंगुअल, ठीक है, यानी कि जीभ के पीछे उपस्थित होता है और तीनों में सबसे छोटा होता है। देखो जो सब लिंगुअल है, देखो तो यहाँ पे ये सबसे छोटा है कि नहीं, देखो तो ये जीभ के यानी कि जीभ यहाँ पे होता है, और जीभ के आपका नीचे होता है, ठीक है, या जीभ के पीछे होता है, और सबसे छोटा होता है, ये क्या होता है आपका, यानी कि छोटा होता है। अब क्या बच गया, तो सब आपका मैंडिबुलर हो गया, सब मैंडिबुलर। अब देखिए सब मैंडिबुलर यानी कि नीचे वाले जबड़े के नीचे होता है, देखो तो ये जबड़ा है नीचे वाला, और यहाँ पे नीचे वाले जबड़े के नीचे ये हो गया, ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका चीजें निकलता है, यानी कि क्या, जो सबसे ज्यादा आपका लार यानी कि सलाइवा निकलता है 70 से 75%, वो यही से निकलता है, तब आपका मैंडिबुलर से ही निकलता है सब सलाइवा। तो सर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सैलिवरी ग्लैंड आपका यहाँ जो हमारे इसमें होता है बक्कल कैविटी में, तो कितना 6 जोड़ा या 3 होता है। इसका नाम क्या क्या है सर, नाम है आपका यानी कि पैरोटिड, सबलिंगुअल, और आपका क्या सब मैंडिबुलर होता है। सबसे बड़ा आपका यानी कि पैरोटिड होता है, जो सबसे बड़ा होता है, ये भी 2 होता है। सब आपका लिंगुअल होता है, ये आपका तीनों में सबसे छोटा होता है। और सब आपका मैंडिबुलर जो होता है, ये आपका जबड़ा के नीचे होता है, और सबसे ज्यादा जो आपका लार यानी कि जो आपका सलाइवा निकालता है, वो यही निकालता है। एग्जाम में ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हमारे कुछ ज्यादा आपके लिए थ्योरी रामबाण होगा, एक थ्योरी ना जाने कितने क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम। समझ गए बातों को, बस खाली आप देख लिए पूरा क्लास को, साइंस तो आप किसी भी एग्जाम में बैठो क्वेश्चन तो यहीं से बनाओगे। देखो अब हम बात करते हैं लार यानी कि सलाइवा का। देखो कह रहा है कि लार का पीएच मान जनरली आपका 6.2 से 6.8 होता है, और ये अगर 7 से कम है, अगर पीएच मान लो कि अगर लेस देन 7 है, तो क्या होता था आपका एसिडिक होता है, बताओ आपका एसिडिक होता है। और पीएच मान अगर बराबर है 7 को, तो क्या होता है आपका, यानी कि उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आपका होता है। और पीएच मान अगर क्या है आपका ग्रेटर देन 7 से है, तो ये आपका क्या हो जाता है, देखो ये एसिडिक हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये क्या हो जाता है आपका, यानी कि बेस यानी कि क्षार हो जाता है। तो ये कैसा होगा, अल्कली, हल्का आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि जस्ट ये 7 से तनके छोटा है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेगा, देखो यानी 0 से लेकर के 3 तक जो होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है, जो 0 से आपका 3 तक होता है। ये लगभग 4 से 7 के आसपास हो जाता है, ये क्या होता है आपका, यानी कि आपका वीक एसिड होता है। क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है। और देखो यहाँ 8 से लेकर 10 से 11 के आसपास जो होता है, ये आपका क्या होता है, तो वीक आपका बेस होता है। ये क्या होता है आपका डियर, तो आपका वीक बेस होता है।
ठीक है ना। और ये आपका लगभग यहाँ से 11 से लेकर के या 10 से लेकर के 14 तक ये आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपका बेस होता है। समझ गए बातों को, स्ट्रॉन्ग आपका बेस होता है, ठीक है ना। देखिए तो ये आपको ध्यान रखना, ये न्यूट्रल यानी कि साथ है, उदासीन है, ये एसिडिक है, और ये आपका क्या है, अल्कली यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर ये, ठीक है। तो सलाइवा कैसा होता है, हल्का अल्कली यानी कि एसिडिक होता है। समझ गए बातों को, क्या पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है? यस सर। अगर पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है तो आप डेली हमसे जुड़िए इसी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे 8 बजे साइंस का समस्या समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। और इसमें पढ़ाएंगे बिल्कुल हम अपने मन से, बस आपको पढ़ना है। हो सकता है कि इस एग्जाम मतलब इस पढ़ने के बाद आपको कोई मन में डाउट रह जाए, लेकिन एग्जाम नहीं रहेगा, एग्जाम निकल जाएगा ना जाने, क्योंकि पूरा फोकस कर दिए हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और उसको पूरा स्टडी करके आपको ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह में फिर 8 बजे इसी एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय, टेक केयर। देखो जितना इसमें मेहनत है ना और जो कंटेंट है उसके हिसाब से इस फीस कुछ भी नहीं है, सच्ची बता रहे हैं, ये फीस कुछ भी नहीं, क्योंकि एक एक स्लाइड जैसे डायग्राम सब सेलेक्ट करना पड़ता है, रियली में बहुत ही भट लगता है, आप समझ सकते हैं। बस एक बार जरा सब लास्ट हो गया, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा, बस 1 मिनट में, ठीक है ना। जरा ये बता दीजिए क्लास कैसा लगा, तब तक हम पीडीएफ सेव करते हैं। थैंक यू का बोर्ड आपके लिए लगा है, जरा सा बता दीजिए क्लास कैसा लगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि मज़ा आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए बोर्ड पीडीएफ रिवीजन जरूर करिएगा, शानदार, ठीक है, इसी का उम्मीद था, ठीक है ना। क्या आप डेली जुड़ने के लिए तैयार हैं? आ जाइए, मिलते हैं, ठीक है ना। परीक्षा से पहले साइंस को यहाँ पहुँचा देंगे आप, ठीक है ना, पूरी कोशिश करूँगा। चलिए रखिए, आज के लिए इतना ही। सब लोग को अच्छा लग गया ना, वाह क्या बात है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।